Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. Today's our video for class 9, subject science, chapter 2 is matter around us pure. क्या हमारे आसपास में जो मैटर है वो प्योर है, शुद्ध है, उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं. पेज नंबर 15 पे आइए. पेज नंबर 15 पे लास्ट में दे रखा है एलॉयज. एलॉयज का मतलब होता है मिश्र धातुएं. Alloys are mixture of two or more metals or a metal and non-metal and cannot be separated into their components by physical methods. ये जो धातुएं हैं ये क्या है, मिश्रण होते हैं और इन मिश्रण को हम फिजिकल मेथड्स के द्वारा, भौतिक क्रियाओं के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, मिश्रण बना हुआ होता है. धातुओं का क्या बना हुआ होता है, मिश्रण माना जाता है. इसलिए हम इनको क्या नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं और अलग अलग क्या करते हैं, अपनी पोजीशन रखते हैं. बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर. क्योंकि जो उदाहरण के लिए हम बताएंगे, जो ब्रास है जिसको इसमें क्या होता है, लगभग पीतल और जिंक जो है लगभग 30% और कॉपर जो होता है उसमें 70% क्या होता है का उनका मिश्रण होता है. किसके लिए, पीतल के अंदर जिंक होता है 30% और कॉपर होता है 70%. इन दोनों का मिश्रण होता है. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए. अब अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स. द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशंस solution that dissolve the other components in it. Usually the component present in a larger amount is called the solvent. The compound of the solutions that is dissolved in the solvent usually present in lesser quantity is called the solute. अब किसी भी सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, दो भागों में इसको डिवाइड करते हैं. किसके अंदर, किसी भी सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक सॉल्वेंट के अंदर और एक सॉल्यूट के अंदर, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे विलायक और विलय के अंदर बांटा जाता है किसी भी सॉल्यूशन को. ठीक है, अब जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, उनके अंदर जो घटक होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, उनकी मात्रा क्या होती है, दूसरे से ज़्यादा होती है. और जो क्या करते हैं, दूसरे घटक को क्या करते हैं, सॉल्यूशन में मिलाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट कहते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं, जो डिसॉल्व कर देते हैं, जो मिला देते हैं कंपोनेंट को, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं. और वह कंपोनेंट जो क्या करते हैं ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट ऑफ यूजुअली प्रेजेंट इन लेजर क्वालिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूट. अब क्या है, वह सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या होता है कि उसकी खुद की मात्रा कम होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, और वो क्या होता है, खुद घुल जाता है दूसरे के सॉल्वेंट के अंदर, जो क्या होता है, खुद घुल जाता है. प्रेजेंट इन लेजर क्वांटिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूट. इसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे, यानी कि विलय बोलेंगे. अब आते हैं एग्जाम्पल्स. उदाहरण के लिए, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज वाटर इज द सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन. इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट. अब जैसे हम क्या करते हैं, चीनी को लेते हैं, चीनी और जल को क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो इसका एक घोल तैयार होता है. तो ये क्या है, इसका एक ठोस उदाहरण है, सॉलिड एग्जाम्पल है. इसमें चीनी क्या है, द सॉल्यूट ऑफ इन दिस सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन के अंदर चीनी क्या है, शुगर इज सॉल्यूट है एंड वाटर इज सॉल्वेंट है. समझ में आ गई बात. ठीक है, वाटर के अंदर घुली है तो वो सॉल्वेंट हो गया, और खुद कौन घुली है, चीनी घुली है, तो वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया. सेकंड के अंदर आएगा सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नॉन एज अ टिंचर ऑफ आयोडीन हैज आयोडीन सॉलिड एज द सॉल्यूट एंड द एल्कोहल लिक्विड एज द सॉल्वेंट. अब आयोडीन और अल्कोहल का हम जो सॉल्यूशन तैयार करते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, टिंचर आयोडीन के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, अब इसमें आयोडीन क्या है, सॉल्वेंट है, आयोडीन इसके अंदर क्या है, सॉल्यूट है, और इसके अंदर जो अल्कोहल है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, यानी कि विलायक हो जाएगा. थर्ड आता है, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस. दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस अ सॉल्यूट एंड वाटर लिक्विड एज सॉल्वेंट. अब जो ये है कौन सा है, एरेटेड ड्रिंक्स, यानी कि वात युक्त पेय जो होता है, जैसे कि सोडा है, ठीक है, सोडा है, कॉक है, ये सब क्या है, लिक्विड है, और इनके अंदर क्या है, गैस भी मिली हुई है. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर जो है लिक्विड के रूप में वो उसके अंदर क्या है, सॉल्वेंट है. ओके, फोर्थ नंबर पर आता है, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस. एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेज. Its two main constituents are oxygen 21% and nitrogen 78%. The other gases are present in very small quantities.
अब वायु क्या है, गैस के अंदर क्या है, गैसों का विलयन है, बहुत सारी गैसेस पाई जाती है हवा के अंदर, और इसके अंदर मेन रूप से क्या है, दो घटक पाए जाते हैं। ऑक्सीजन जो कितना है 21% है, और दूसरा है नाइट्रोजन, वो कितना है 78% है। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन को हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन को हम क्या बोलेंगे कि नाइट्रोजन क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, और वायु के अंदर यानी कि दूसरी गैसें जो बहुत सी क्या होती है, कम मात्रा के अंदर पाई जाती है, तो वो क्या हो जाएंगे, सॉल्वेंट हो जाएंगे। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इनके गुण। अ सॉल्यूशन इज अ हेमोजीनियस मिक्सचर, ये क्या है, एक हेमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण है। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm and 10 मीटर इन अ डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। ये जो है कौन सा है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो ये पार्टिकल है ये क्या है 1 mm, ये क्या होता है, उससे भी छोटे होते हैं, इसलिए हम अपनी वे आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है, इसके कारण इसके अंदर से क्या बीम ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की कोई भी लाइट को जब हम इसके अंदर से पास करते हैं तो वो हमें क्या दिखता है, इसका जो रास्ता होता है, इसका जो वे होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन दे लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज द सॉल्यूशन इज स्टेबल। अब सेपरेट प्रोसेस यानी कि इसको फिल्ट्रेशन यानी कि छानने की जो इसकी प्रोसेस है वो क्या होती है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता है, और इनको जब हम बिना छेड़े भी रख देते हैं ना, तो भी जो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं, वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं। अब आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।